आयरलैंड से तो सीरीज हार चुके हैं हम, बट अब उस हार को है ना भुलाने का टाइम आ चुका है। नई सीरीज है, नया आगाज करना होगा हमें। ठीक है, एक आधी सीरीज आप हार सकते हो, आयरलैंड से हारना तो नहीं बनता था, फिर भी ठीक है। हम बोल सकते हैं थोड़ी नई नवेली सी टीम है, क्योंकि 4-5 प्लेयर्स जब आप प्लेइंग 11 के अंदर चेंज करते हो तो वो आपको बोलना ही पड़ेगा कि एक नई टीम ही आप उसी के साथ उतर रहे हो। फिर से एक ट्रांजिशनल थोड़ा सा फेज आ चुका है इस टीम का। श्रेयस अय्यर नए कप्तान हैं, उनको भी थोड़ा सा टाइम देना होगा। बाकी टॉप ऑर्डर आपका मोर और लेस सिमिलर ही है। मिडल ऑर्डर में भी हार्दिक पांड्या के ना होने की वजह से वहाँ पे भी थोड़े बहुत बदलाव आपको दिख रहे हैं बार बार ऑलमोस्ट हर मैचेस में। वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है, सो उससे शायद थोड़ा आपको स्टेबिलिटी मिलेगी गेंदबाजी में। अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, दो ये स्पिन ऑप्शंस होंगे। टीम क्या होगी उसके ऊपर आएंगे हम। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि ठीक है, थोड़ी अब 3 साल के बाद हम सीरीज हारे हैं तो थोड़ा तो बुरा तो लगेगा ही। एक अच्छी स्ट्रीक बनी हुई थी हमारी, एक के बाद एक सीरीज जीतने की आदत सी बन चुकी थी। ठीक है, बट 2 वर्ल्ड कप्स हम जीत के एक सीरीज हम हारे हैं। अभी ऑलमोस्ट 2 वर्ल्ड कप साइकिल के बीच में, T20 वर्ल्ड कप के साइकिल के बीच में और कोई सीरीज हम हारे नहीं थी इसके अलावा। बट अभी इंग्लैंड का चैलेंज है, और मुझे लगता है बेलफास्ट जैसी जो आयरलैंड में हमें कंडीशंस मिली, नई बॉल पे हमारे बैटर्स स्ट्रगल कर रहे थे, शायद वैसी कंडीशंस तो ना मिली। एक दो बॉल तो देखो स्विंग होगा वहाँ पे, हमारे विकेट बचाने पड़ेंगे। बट वही है, अब बात उठ रही है वैभव सूर्यवंशी की, बट मुझे नहीं लगता स्ट्रेट अवे इतना जल्दी उनको चांस मिलेगा यहाँ पे। परफॉर्मेंस उनकी रही है, बट मे बी यू नेवर नो कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके उनको खिला दें। बट अभी तक संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को शायद मुझे लग रहा है 2 से 3 मैच तो इस सीरीज में देंगे वो वापस से। अभिषेक शर्मा ने तो अच्छी पारी भी खेली थी लास्ट आयरलैंड की वाली सीरीज में भी। सो संजू सैमसन को भी मुझे लग रहा है 2-3 मौके और मिलेंगे, क्योंकि फिर वही वापस से इंडिया उसी समस्या में फंस जाएगा कि टॉप 3 में तीनों लेफ्ट हैंडर्स, क्योंकि ईशान किशन भी आपके पास नंबर 3 पे है। और इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो वो तो उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दी है। हैरी ब्रूक उनके कैप्टन है। ओपनर्स की बात की जाए वही फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, फिर आपके जैकब बेथल आ जाते हैं, हैरी ब्रूक कैप्टन आ जाते हैं। फिर आपके पास टॉम बेंटन, वर्ल्ड कप में टॉम बेंटन भी थे। सैम करन का एक अच्छा ऑलराउंडर का ऑप्शन आ जाता है। विल जैक्स आ जाते हैं आपके पास। लियम डॉसन भी बैटिंग कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो इंग्लैंड ने यहाँ पे की है कि 3 स्पिन ऑप्शंस के साथ वो उतरे हैं इस मैच में। सो इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लग सकता है कि पिच थोड़ी स्लोअर साइड पे हो सकती है, या थोड़ी बहुत जो हेल्प है वो हो सकती है स्पिनर्स के लिए। बट इंडिया के लिए अच्छा है, अगर स्पिन में थोड़ा भी बहुत भी स्पिन हैवी अटैक है ओपोनेंट का, तो वहाँ पे फिर हमारा ना बल्लेबाजी क्रम है ना जो और ज़्यादा घातक हो जाता है, ये मुझे लगता है। हाँ ठीक है, बोलते हैं हम कि फ्लैट विकेट्स पे हमारे बैटर ज़्यादा रन बनाते हैं, बट ऐसी बात नहीं है। स्पिनर्स के अगेंस्ट भी हमारे बैटर्स इक्वली उतने ही घातक हैं ओपोनेंट के लिए। सो ये आदिल रशीद का फिर तीसरा इनके पास स्पिन ऑप्शन आ जाता है। अगर पेस ऑप्शंस देखी जाए इनके पास, तो साकिब महमूद नई बॉल के साथ अच्छी बॉल दोनों साइड स्विंग कराते हैं। फिर आपके पास ल्यूक वुड है, और सैम करन का आपके पास तीसरा पेस ऑप्शन हो गया। 3 स्पिन ऑप्शन, तो ये इंग्लैंड की टीम मुझे ठीक नज़र आ रही है, और बैटिंग हैवी थोड़ी सी लग रही है मुझे। अच्छी खासी बैटिंग ये कर सकते हैं, अगर इनको अच्छा टोटल भी दिया जाए 200 सवा 200 का, तो वो भी चेज करने में ये टीम कैपेबल है। तो इंग्लैंड की तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही टीम है वर्ल्ड कप से, अगर हम कंपेयर करें। हमें लग रहा था कि जोस बटलर शायद रिटायरमेंट ले लें, बट ऐसा कुछ है नहीं। वही टॉम बेंटन भी वहाँ पे थे, फिल सॉल्ट, जोस बटलर भी वहाँ पे थे। आपके पास ये स्पिनर विल जैक्स भी थे, लियाम डॉसन का भी ऑप्शन, और आदिल रशीद तो एज यूजुअल इनका गो टू ऑप्शन रहता है एटलीस्ट अगेंस्ट इंडिया। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है इनके जब भी ये इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं, और तंग करते हैं इंडियन बैटर्स को। बट मुझे देख के अच्छा लगा कि ठीक है, हमारे पास शिवम दुबे है, उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पाएगा अगर आदिल रशीद और लियाम डॉसन एक साथ खेल रहे हैं। क्योंकि शिवम दुबे को खिलाने का मकसद ही एक ही रहता है इंडिया का, कि जो 13 से 17-18 ओवर का ये जो पीरियड है ना बैटिंग का हमारा, उसमें स्पिन को हम डोमिनेट कर सकें, और शिवम दुबे वो काम बखूबी लगातार हमें करके देते हैं। सो इसी के साथ हम हमारी इंडिया की है ना उसकी प्लेइंग 11 की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बात हो रही है वैभव सूर्यवंशी के बारे में बहुत ज़्यादा, बट मुझे लगता है अभी उनको नहीं मौका मिलेगा
और इंडिया परसिस्ट करेगा अपने सेम कॉम्बिनेशन के साथ। एक दो चेंजेस होंगे बॉलिंग में भी, वरुण चक्रवर्ती का सीधा सीधा इंक्लूजन हो जाएगा प्लेइंग 11 में, मुझे लग रहा है ऐसा। तो दो स्पिन ऑप्शन इंडिया के पास भी रहेंगे, प्लस आप देखोगे ओपनर्स अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन सेम, ईशान किशन नंबर 3 पे आपको नजर आएंगे। फिर नंबर 4 आपके श्रेयस अय्यर, या यहाँ से थोड़ा बहुत ऑर्डर ऊपर नीचे भी हो सकता है, तिलक वर्मा। पारियाँ अच्छी रही है एक दो, बट मुझे लग रहा है अभी इनको जो फिनिश करने वाले जो आदत बनी थी ना बीच में तिलक वर्मा की, गेम फिनिश करके वो जाते थे, वो ज़रूरत है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जी शिवम दुबे का एक अच्छा मिडल ऑर्डर में बैटिंग का ऑप्शन आ जाता है, अक्षर पटेल आपको मिल जाते हैं वहाँ पे। फिर आपके जो 4 बॉलिंग ऑप्शन हैं, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, दोनों मैचों में ठीक ठाक बैटिंग की कोशिश की थी इन्होंने। इंडिया की ऑलमोस्ट सेकंड मैच में तो ऑलमोस्ट इंडिया को ओवर द लाइन ले गए थे, अगर वो फुल टॉस पार कर देते वो सेकंड वाले T20 आई में, तो हीरो बनने का एक अच्छा चांस था वहाँ पे हर्षित राणा के पास। और प्रिंस यादव प्लस वरुण चक्रवर्ती, ये मुझे लग रहा है यही प्लेइंग 11 होगा टीम इंडिया का। प्रिंस यादव को जितने भी चांसेस मिले हैं, चाहे वो ODI सीरीज हो जाए अफगानिस्तान के अगेंस्ट या लास्ट वाला T20 हो जाए, उन्होंने अच्छा ही करके दिखाया। तो मुझे एक अच्छा प्रोस्पेक्ट नज़र आ रहा है टीम इंडिया के लिए आने वाले टाइम में, कि मुझे ऐसा लगता है प्रसिद्ध कृष्णा की जगह हम ज़्यादा चांसेस दे सकते हैं प्रिंस यादव को। पेस भी अच्छा है और यॉर्कर, स्लोअर बॉल, स्लोअर बाउंसर, ये अच्छे ऑप्शंस हैं इनके पास। अर्शदीप सिंह नई बॉल के साथ एज यूजुअल हम वही उम्मीद करेंगे कि हमें विकेट्स लेके दे, बट सारी जो नज़रें है ना वो रहेगी इंडियन टॉप ऑर्डर पे, चाहे हम चेज कर रहे हो या फिर पहले बल्लेबाजी करके स्कोर खड़ा कर रहे हो ओपोनेंट के अगेंस्ट। सारी जो नज़रें हैं वो हमारी टॉप ऑर्डर पे रहेगी कि वो कैसे फ्लाई करता है नई बॉल के अगेंस्ट, क्योंकि अभी तक दोनों मैचों में जो आयरलैंड के अगेंस्ट देखा वहाँ पे हमने स्ट्रगल किया था। तो स्टिल संजू सैमसन के साथ ही हम जाना चाहेंगे। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है कि 2-3 मैच और इसी ओपनिंग पेयर को दिए जाए, एटलीस्ट 3 मैच आप दें। उसके बाद अगर या तो आप सीरीज जीत जाते हैं तो 1 या 2 चांसेस आप वैभव सूर्यवंशी को दे सकते हैं, या फिर आप ये दोनों में से कोई ख़राब करता है तो फिर 1 मैच आप उनको दे सकते हैं। आप इसी कॉम्बिनेशन के साथ वर्ल्ड कप जीते हैं तो 1 या 2 मैचेस में प्लेयर आपके ख़राब नहीं हो जाते हैं। ये कोई सेंस नहीं बनता कि बाहर है ना कोई प्लेयर बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस कर रहा है, उस वजह से आप प्लेइंग 11 के अंदर चेंज कर दें। चेंजेस तब बनते हैं जब आपकी प्लेइंग 11 वाले अंदर वाले जो प्लेयर है ना वो परफॉर्म करके नहीं दे रहे हो आपको रेगुलर बेसिस पे, तब आप सोचते हो कि हाँ अब बाहर जो प्लेयर बेंच पे बैठे हैं उनके पास हमें जाना चाहिए, उनके साथ हमें जाना चाहिए। तो ये प्लेइंग 11 रहेगी। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी, तो इसमें हो सकता है एक आधा चेंज हो, तो बाकी मुझे लग रहा है एक अच्छी टीम है। और उम्मीद है कि आज ये जो नई सीरीज़ की स्टार्ट है ना, हो गया वो बस 3 साढ़े 3 साल वाला जो हमारा जो एक स्ट्रीक था ना वो टूट गया आयरलैंड के अगेंस्ट। अब हम उम्मीद करते हैं कि शायद इसके बाद फिर से हम कोई सीरीज़ ना हारें आने वाले टाइम में, काफ़ी लंबे टाइम में, होपफुली। सो लेट्स सी कैसा करता है इंडिया।